नमस्कार दोस्तों। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। और गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अयोध्या से लेकर लंका के सफर पर हूं, जिसकी शुरुआत मैंने की थी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके। सबसे पहले मैं अयोध्या गया था, अयोध्या से प्रयागराज गया, प्रयागराज से चित्रकूट गया। और क्योंकि प्रभु श्री राम जी चित्रकूट से दंडकारण्य जंगल होते हुए नासिक आए थे, तो गाइस अभी मैं भी पहुंच चुका हूँ नासिक में। और गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊंगा उन सभी जगहों के जो प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ राम कुंड पर। और गाइस जब प्रभु श्री राम जी पंचकुटी में आकर रुके थे, तो उन्होंने इसी घाट के पास एक कुटिया बनाई थी जिसको पर्णकुटी के नाम से जाना जाता है। और गाइस इसी कुंड में आकर प्रभु श्री राम जी स्नान किया करते थे, इसीलिए इसका नाम राम कुंड पड़ा है। तो चलिए हम लोग राम कुंड देखते हैं और जगह के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित रामघाट भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर थे, तब वे पंचवटी क्षेत्र में काफी समय तक रुके थे। इसी दौरान उन्होंने गोदावरी नदी के इस तट पर स्नान और पूजा अर्चना की थी। श्री राम के चरणों से पवित्र हुआ यह स्थान रामघाट कहलाया। तभी से यह जगह आस्था और भक्ति का प्रतीक बन गई है। रामघाट को गोदावरी नदी का सबसे पवित्र घाट कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। तो गाइस इसी जगह पर प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। और इसी वजह से आज यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। यहाँ पर श्राद्ध, तर्पण और हवन जैसे कर्मकांड विशेष रूप से किए जाते हैं। माना जाता है कि रामघाट पर किए गए पूजन और तर्पण का महत्व अन्य स्थानों से कहीं अधिक है। रामघाट केवल एक घाट नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और मोक्ष का प्रतीक है। यह वही स्थल है जहां भगवान श्री राम ने गोदावरी तट को अपने चरणों से पावन किया था। इसलिए यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु एक अद्भुत दिव्य अनुभव प्राप्त करता है। तो गाइस राम कुंड पर आकर आपको है ना एक अलग ही शांति का अनुभव होने वाला है। क्योंकि गाइस इससे पहले मैं उज्जैन के राम घाट भी गया हूँ, चित्रकूट का राम घाट भी मैंने देखा है, अयोध्या की राम पैड़ी भी देखी है। तो गाइस उन सबके मुकाबले ना यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा कम है, और शायद इसीलिए यहाँ पर आपको काफी ज्यादा शांति का अनुभव होगा। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पानी का लेवल है ना, जैसे अयोध्या की राम पैड़ी में था तो काफी कम है पानी का लेवल, जिससे आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से स्नान वगैरह कर सकते हैं। और गाइस यहीं पर आप लोग बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। तो गाइस काफी सुंदर जगह है और काफी शांत वातावरण है यहाँ पर। नासिक में हर 12 साल बाद लगने वाले भव्य कुंभ मेले का मुख्य स्थान यही रामघाट है। करोड़ों श्रद्धालु इस घाट पर आकर पवित्र गोदावरी में स्नान करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको इस तरीके की काफी सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। जो लोग जड़ी बूटियों का तेल बेचते हैं, यहाँ पर बाल की दवा बेचते हैं, नए बाल आने की दवाई बेचते हैं। और गैस यहीं पर आपको ये फ्रूट मंडी दिखाई दे जाएगी, जहाँ पर आप लोग फल खरीद सकते हैं। और गैस काफी सुंदर सुंदर फल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो गैस इस घाट के पास ही आपको जगह जगह इस तरीके के काफी पुराने शिव मंदिर दिखाई दे जाएंगे, जिनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह से ये टूटने लगे हैं। तो इनकी मरम्मत का काम चालू है जगह जगह पर। तो गैस रामकुंड घूमने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं यहाँ के फेमस गुराराम मंदिर के दर्शन करने के लिए। और गैस इस मंदिर का नाम गुराराम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी की जो मूर्तियां हैं वो सफेद संगमरमर से बनी हुई हैं। तो चलिए चलकर हम लोग इस मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। और गैस इस मंदिर के ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और जैसे जैसे आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे नासिक शहर का भव्य नजारा आपको देखने को मिलता है। सामने फैली हुई गोदावरी नदी अपनी लहरों में सूर्य की किरणों को समेटे चमकती हुई दिखाई देती है। चारों ओर बने प्राचीन घाट, छोटे छोटे मंदिर इस स्थान को और भी आध्यात्मिक बना देते हैं। और गैस यहाँ पर सुबह और शाम के समय जब आरती की घंटियां बजती हैं और दीपकों की लौ लहराती है, तब मंदिर की सीढ़ियों से दिखने वाला दृश्य एक अद्वितीय दिव्यता और शांति का अनुभव कराता है। मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम की मूर्ति अद्वितीय है। यह मूर्ति सफेद संगमरमर की बनी है, जो भगवान श्री राम के शांत, सौम्य और दिव्य स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है।
तो गाइस गोराराम मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं रामकुंड के पास स्थित श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाइस चलिए हम लोग चलकर इस मंदिर के दर्शन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर सामने रामकुंड है, आप लोग देख सकते हैं रास्ता जा रहा है रामकुंड के लिए। और गाइस इसके बराबर से यहाँ पर थोड़ा चौक बना हुआ है जिसके पास ये श्री कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो गाइस चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। कपालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं यहाँ पर आकर तपस्या की थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का पंचम सिर काटा तो वे ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रसित हो गए थे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने नासिक की गोदावरी नदी के तट पर आकर कठोर तप किया। यहीं पर उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और अपने दोष से मुक्त हुए। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पड़ा कपालेश्वर। कपाल यानी खोपड़ी और ईश्वर यानी भगवान। यहाँ महादेव का स्वरूप पाप मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। अब बात करें इस मंदिर की अनोखी बात की तो वह यह है कि यहाँ पर नंदी जी की मूर्ति उपस्थित नहीं है। आमतौर पर हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी जी विराजमान रहते हैं, लेकिन कपालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ नंदी जी नहीं मिलते। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त थे तब नंदी जी ने भी उनसे दूरी बनाई थी। तभी से इस मंदिर में नंदी जी की प्रतिमा नहीं रखी जाती। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं कालाराम मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस जिस तरीके से गोराराम मंदिर में प्रभु श्री राम जी की मूर्तियां सफेद संगमरमर से बनी हुई हैं, इसी तरीके से कालाराम मंदिर में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है। तो चलिए हम लोग अंदर से चलकर इस मंदिर के दर्शन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। कालाराम मंदिर का निर्माण करीब 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसे पेशवा काल में एक धनी दानी व्यक्ति श्री ओधवदास वाघजी जादव जी ने बनवाया था। मान्यता है कि नासिक की पंचवटी नगरी में भगवान राम ने अपने वनवास का अधिक समय बिताया था। उसी पावन भूमि पर यह भव्य मंदिर बनाया गया। कालाराम मंदिर पूरी तरह काले पत्थर से निर्मित है और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। यहाँ गर्भगृह में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी की काले पत्थर से बनी दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर के सामने हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित है। कालाराम मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि इतिहास के लिए भी काफी खास है। 2 मार्च 1930 को यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अनुयायियों के साथ मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन भारतीय समाज सुधार और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। इसलिए कालाराम मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी है। तो गाइस कालाराम मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सीता गुफा देखने के लिए। तो गाइस अगर आप लोग नासिक आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पंचवटी में स्टे करें, क्योंकि गाइस यहाँ पर जितने भी राम से जुड़े हुए तीर्थ हैं, श्री राम जी से जुड़ी हुई जगह हैं, वो सभी लगभग 500 या 600 मीटर की डिस्टेंस पर फैली हुई हैं। चाहे वो गोराराम मंदिर हो, चाहे कालाराम मंदिर हो, चाहे रामकुंड हो, चाहे कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर हो, या फिर वो सीता गुफा हो, या वो 5 वट वृक्ष हो जो श्री राम के जमाने से अभी तक लगे हुए हैं। तो गाइस चलिए अभी हम लोग चलकर सीता गुफा के दर्शन करते हैं जो यहाँ से लगभग 10 कदम की दूरी पर है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, सामने वो है कालाराम का मंदिर वहाँ पर, और गाइस यहीं पर ये रोड जा रही है सामने सीता माँ की गुफा के लिए। यहाँ से करीब 20 मीटर की दूरी पर है सीता मैया की गुफा। तो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर वो 5 वट वृक्ष हैं जिनके हम लोग दर्शन करेंगे। तो गाइस चलिए चलकर हम लोग सीता मैया की गुफा के दर्शन करते हैं। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं सीता गुफा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी वनवास काल में पंचवटी आए थे तो सीता माँ काफी टाइम तक इस गुफा के अंदर रही थी और इसी गुफा के अंदर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। तो गाइस चलिए चलकर हम लोग शिवलिंग के दर्शन करते हैं और इस गुफा के बारे में जानते हैं। तो गाइस मेरे सामने है सीता गुफा, आप लोग देख सकते हैं सामने सीता गुफा जिसको पर्णकुटी भी बोला जाता है। और गाइस इसके पास ये 5 वट वृक्ष हैं, पहला हो रहा सामने पहला, और गाइस यहाँ पर ये है दूसरा, इसके बराबर से है ये तीसरा वट वृक्ष, और गाइस यहीं पर सामने आप दोनों देख सकते हैं वो चौथा वट वृक्ष है,
और गाइस इसके बराबर से सामने वो है 5वां वट वृक्ष। तो गाइस यहाँ पर ये 5 वट वृक्ष हैं जो श्री राम जी के जमाने से अभी तक हैं। और गाइस यहाँ से एंट्री होती है सीता गुफा के लिए, जिसका एंट्री टिकट है सिर्फ 1 रुपए। तो गाइस चलिए हम लोग भी अंदर चलकर इस पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। तो गाइस बोला जाता है कि जब पंचवटी में खरदूसर जैसे राक्षसों का आतंक लगातार बढ़ रहा था, वो लगातार ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे थे, तब ऋषि अगस्त्य मुनि जी ने प्रभु श्री राम जी को यहाँ रुकने का आग्रह किया था, जिससे वो यहाँ पर राक्षसों का अंत करके इस जगह को फिर से पावन बना सके। और इसी वजह से प्रभु श्री राम जी ने पंचवटी में अपनी पर्णकुटी का निर्माण किया था। तो गाइस फाइनली अभी मैंने सीता मैया की गुफा के दर्शन कर लिए हैं। और गाइस काफी सकरा रास्ता था, मतलब एक बार में एक बंदे से ज्यादा इस गुफा के अंदर नहीं जा सकता। और पहले तो मुझे लगा कि मैं इसके अंदर नहीं घुस पाऊंगा, पर फाइनली बैठ कर मैंने इस गुफा में अंदर जाकर प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान जी के दर्शन किए और भोले बाबा के शिवलिंग की पूजा करी। तो गाइस चलिए अब हम लोग अपने सफर को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस सीता गुफा के बाहर से ही आप लोग तपोवन के लिए भी ऑटो रिक्शा हायर कर सकते हैं। तो गाइस जो यहाँ पर ऑटो रिक्शा होते हैं ये 30 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं और ये आपको यहाँ से तपोवन लेकर जाते हैं और तपोवन में स्थित प्रभु श्री राम जी से जुड़े हुए सभी तीर्थों के दर्शन कराते हैं और उसके बाद आपको वापस सीता गुफा पर लाकर ही ड्रॉप कर देते हैं। तो गाइस सीता गुफा के पास ही यहाँ पर आपको सीता माता रसोई का रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग लंच वगैरह कर सकते हैं अगर आपको भूख लगी हुई है तो। और गाइस यहीं पर आपको नारियल पानी, आइसक्रीम वगैरह, सोडा जैसी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस सीता गुफा के दर्शन के साथ ही हमारे आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे नासिक में स्थित प्रभु श्री राम जी से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों के। तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहिए और प्रभु श्री राम जी का नाम जपते रहिए। जय श्री राम।